नमस्कार। आज के सेशन में हम बात करेंगे एआई इन मास कम्युनिकेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे मास कम्युनिकेशन को कैसे बदल रहा है और कैसे हमारे एथिक्स, हमारे आचार संहिताओं में और हमारे जो एक रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल है उसके लिए एआई कैसे जिम्मेदार है। तो हम आज बात करेंगे एजेंटिक मीडिया की। एजेंटिक मीडिया, द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर वन। व्हाट इज एजेंटिक मीडिया? आपने ट्रेडिशनल एआई सुना है। जब से एआई हमारे देश में आया है, जब से इंटरनेट हमारे देश में आया है, लगभग 1995 1995 ऑनवर्ड्स, तब से हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब से हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तब से हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कोई वर्ड में कुछ टाइपिंग करते हैं तो जो स्पेलिंग कोई मिस्टेक गलत होती है तो एरर उसमें स्पेल चेक शो होता है, वो भी एक तरह का एआई है, जिसको हमने कह दिया ट्रेडिशनल एआई। अब ऐसे एआई आ गए जो आपको ऑडियो विजुअल लोगोज फोटो बना के दे रहे हैं, उसको हमने कहा जनरेटिव एआई। लेकिन अब एक तीसरे तरह का एआई आ गया है जो मीडिया में और हमारे समाज में, हमारे संस्थानों में अपना सहयोग दे रहा है, और वो है एजेंटिक एआई। यानी एक ऐसा एजेंट आपका सहायता करेगा जो आपके रूटीन कामों में, आपके समाचारों को लिखने में, बनाने में, आपको कुछ चीज़ें याद दिलाने में, आपके मीटिंग शेड्यूल कहाँ हैं, कब कब हैं, उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। और एजेंटिक एआई से जो लैस टूल्स हैं उसमें किसी आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसमें आप प्रॉम्प्ट डालेंगे और आपको पूरा का पूरा एक ऐप मिलके बन के तैयार हो जाएगा जो बतौर एजेंटिक एआई आपकी सहायता करेगा। तो एजेंटिक मीडिया क्या है, इसको हम समझते हैं आज। मीडिया सिस्टम्स वेयर एआई एक्ट एज एन एक्टिव डिसीजन मेकर, प्लान्स, एक्सिक्यूट एंड अडॉप्ट कंटेंट स्ट्रेटजीज। यानी जो एजेंटिक एआई है वो एक तरह का एक्टिव, सक्रिय डिसीजन मेकर है जो आपको निर्णय लेने में आपकी मदद करता है, आपके न्यूज़ समाचारों के प्लानिंग में, उनके निष्पादन में, उनके एग्जीक्यूशन में, और एडॉप्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजीज, जो रणनीति आप बनाते हैं अपने कार्यक्रम के, समाचार के या किसी भी मीडिया प्रोग्राम की, उसमें वो आपकी मदद करता है। अब इसी कोर कंपोनेंट्स क्या हैं किसी भी एजेंटिक मीडिया के, एजेंटिक एआई के? एआई कंटेंट इंजन्स इसमें होते हैं, एक डेटा पाइपलाइन होती है, रिकमेंडेशन एल्गोरिथम्स और फीडबैक लूप्स और ह्यूमन ओवरसाइट लेयर। मीडिया बिकम्स एडाप्टिव एंड ऑडियंस सेंट्रिक। ये अगर हम कहें कि जो हमारा मीडिया है वो एक तरह का एडॉप्टिव और ऑडियंस सेंट्रिक अब होता जा रहा है। तो यहाँ पर एआई कंटेंट इंजन्स की अगर हम बात करें तो जो एजेंटिक मीडिया की जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो इसके पास एआई के कंटेंट इंजन्स होते हैं। आपने अपना कोई एक वेब ऐप बनाया, किसी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज अवेलेबल हैं जो आप अपने ऐप बना सकते हैं। किसी प्रोग्रामिंग को करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको केवल प्रॉम्प्ट डालना है और आपका ऐप तैयार होगा। और वो ऐप कैसे होगा? एआई कंटेंट इंजन से लैस होगा। आप उसमें अपना कोई भी एक आर्टिकल है, कोई रिसर्च पेपर है, कोई पुस्तक है, वो अपलोड करेंगे और वो उसकी व्याख्या करने में सक्षम होगा। डेटा पाइपलाइन की अगर हम बात करें, अभी तक आप डेटा को जब एकत्र करते हैं अलग अलग सोर्सेज से, आप सर्वे करते हैं अपने मास कम्युनिकेशन में, पत्रकारिता में। सर्वे के बाद आप आंकड़े इकट्ठा करते हैं, उन आंकड़ों में गलतियां होती हैं, उन गलतियों को आप साफ करते हैं, अपने डेटा को आप क्लीन करते हैं, और उस डेटा के बाद, क्लीनिंग के बाद, आप उस डेटा का विश्लेषण करते हैं, डेटा पे आधारित समाचार बनाते हैं। तो यानी एक डेटा जो पाइपलाइन है, डेटा को जनरेट करने से लेके डेटा की सफाई तक, डेटा के विश्लेषण तक, और डेटा का समाचार के रूप में प्रस्तुत करने तक, लोगों की जानकारी बढ़ती है, लोगों में इंसाइट और विजडम आता है, निर्णय लेने की क्षमता आती है और जवाबदेही तय होती है। तो जो डेटा पाइपलाइन है बहुत सारे काम करती है आपके समाचार के लिखने में, बनाने में। तो यहाँ पर एजेंटिक एआई आपकी हेल्प करेगा डेटा को साफ करने में, साफ सुथरा करने में, और डेटा आधारित समाचारों को बनाने में और समाचारों का विश्लेषण करने में। रिकमेंडेशन एल्गोरिथम्स, जो
एल्गोरिथम्स हैं जो आपको मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि आपका जो आप क्या देखना पसंद करते हैं, क्या पढ़ते हैं, किस तरह के समाचार, किस क्षेत्र में आप रहते हैं, कौन-सी भाषा, तो उस तरह के रिकमेंडेशन बेस्ड एल्गोरिथम ये तय करता है। फीडबैक लूप्स, आप समाचारों का पसंद, नापसंद, विषयों का कौन से विषय आपको पसंद हैं देखना, किन विषयों के समाचार, किन विषयों के कार्यक्रम आप ज़्यादा देखेंगे, एंड ह्यूमन ओवरसाइट लेयर्स, जो ह्यूमन ओवरसाइट है उसको ये तय करता है कि अपना जो पाठक है, जो उसका श्रोता है, उसको कैसे बेहतर तरीके से उस पर पकड़ बनाई जा सके, कैसे एक हुक किया जा सके। तो राइज ऑफ एजेंटिक एआई, ये जो 2026 से हम देख रहे हैं, उसके बाद से हम अभी तक जो जनरेटिव एआई की बात करते थे, ट्रेडिशनल एआई की बात करते थे, लेकिन अब एजेंटिक एआई क्या कर सकता है, रिसर्च इंडिपेंडेंटली, ये स्वतंत्र रूप से रिसर्च करके आपको देगा। ड्राफ्ट स्टोरीज जो ये रिसर्च करके निकालेगा, उस पे आपके प्रॉम्प्ट के आधार पे ये बहुत सारे स्टोरी आइडियाज़ आपको प्रोवाइड करके देगा। शेड्यूल्ड पब्लिशिंग, आपको वो कब पब्लिश करना है, कौन सा समाचार कल सुबह 10 बजे पब्लिश करना है, कौन सा समाचार आज रात में 9 बजे पब्लिश करना है, कौन सा आपको फीचर आर्टिकल या खबर दोपहर में 3 बजे दिखानी है, ये सारी शेड्यूलिंग भी आपको करके देगा। यानी पूरी प्रोग्रामिंग, पूरा शेड्यूलिंग एजेंटिक एआई आपका सहायक बनेगा, लेकिन आपके हिसाब से आप जैसा उसको आदेश देंगे वैसा वैसा वो शेड्यूल करेगा और आपकी मदद करेगा। मॉनिटर ऑडियंस रिस्पॉन्स, जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स आता है, ऑडियंस आपको ईमेल कर रहे हैं, ऑडियंस आपको सोशल मीडिया पर रिएक्शन दे रहे हैं, ऑडियंस किसी इंटरनेट पर कोई आर्टिकल लिख के, कोई लेटर टू एडिटर लिख के पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके कार्यक्रम से जुड़ा, आपके चैनल से जुड़ा जो भी फीडबैक, कोई भी रिस्पांस कहीं भी पड़ा है आपके इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स में या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में, उन सब की मॉनिटरिंग एजेंटिक एआई तय करेगा, जो बहुत बड़ी चीज़ है। अभी तक हमें प्रॉपर फीडबैक, हमारे पास मैकेनिज़्म होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हम अगर आप संपादक हैं, एक चैनल में रिपोर्टर हैं, लेखक हैं, आपको फीडबैक अपने ऑडियंस का नहीं मिल पाता था। एजेंटिक एआई आपको सारे फीडबैक एक जगह पर इकट्ठे करके देगा, ताकि आप अपना समय बचा पाएंगे और आपको अपने कार्यक्रमों का तुरंत फीडबैक मिल पाएगा। इंडस्ट्री की जो इनसाइट्स हैं अगर हम देखें तो 75%, 75% जो है हमारा मीडिया एग्जीक्यूटिव्स इज एक्सपेक्ट एजेंटिक टूल्स टू डिफाइन न्यूज़ रूम ऑपरेशंस। तो हमारे 75% जो मीडिया के जो हमारे कार्मिक हैं, जो हमारे न्यूज़ रूम्स में काम कर रहे हैं, वो एजेंटिक एआई के ऑपरेशंस पर भरोसा कर रहे हैं, उससे सहायता ले रहे हैं। प्लेटफॉर्म पावर, अब यहाँ जो एजेंटिक एआई ने अपने काम करके दिखाए, वहाँ पर एक नई शब्दावली आई है, गूगल ज़ीरो एंड पीआर शिफ्ट। अब ये गूगल ज़ीरो क्राइसिस क्या है? व्हाट डज गूगल ज़ीरो मीन्स? एआई सिचुएशन, ए सिचुएशन वेयर यूजर्स गेट आंसर्स डायरेक्टली फ्रॉम एआई, नो नीड टू विजिट ओरिजिनल न्यूज़ वेबसाइट्स। इंटरनेट पर सर्फिंग करना, सर्च करने की अब जरूरत नहीं है। एजेंटिक एआई आपको तुरंत आपकी समस्या के समाधान देगा। तो यहाँ पर उसको हम गूगल ज़ीरो एक शब्द दिया गया है, यानी हमारे ऑडियंस अब नेट पे चीज़ों को सर्च कम कर रहे हैं, एजेंटिक एआई से पूछते हैं और उसको तुरंत समाधान मिल जाता है। अब एआई जनरेटेड समरीज हमें मिल जाती हैं, बहुत लंबे आर्टिकल्स हमारे पास हैं, कुछ किताबों के पीडीएफ हैं, हमें वो पढ़ने के लिए शायद समय देना पड़ेगा, लेकिन हमें तुरंत उनका कहीं उल्लेख करना है, उसकी हमें समरी चाहिए, सारांश चाहिए, तो एआई तुरंत हमको समरी बना के देगा। एंगेजमेंट ड्रिवन एल्गोरिथम एंड कंटेंट फ्लडिंग, तो बहुत सारा जो कंटेंट का जो हम कहेंगे एक बाढ़ आई हुई है, उस कंटेंट को एक क्रोनोलॉजी में लगाते हुए कितना कंटेंट हमें चाहिए और कितना कंटेंट हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उसको अलग करके जो हमें चाहिए, जो हमारे एंगेजमेंट ड्रिवन कंटेंट है, वो हमको वो प्रोवाइड करेगा। और इम्पैक्ट क्या इसका निकल के आया है, जो हमारे रिसर्चेस हुए हैं, 43%, 33 से
43% ड्रॉप्स इन सर्च रेफरल ट्रैफिक फॉर न्यूज़ पब्लिशर्स। जो हमारे न्यूज़ का जो इंटरनेट मीडिया है उसमें 43% तक गिरावट आई है एजेंटिक एआई के आने के बाद से। तो बहुत सारे एआई हमको त्वरित निस्तारण और चीज़ों को निकाल के दे रहा है। अब हम बात करते हैं जो मीडिया रिलेशंस हैं, पब्लिक रिलेशंस हैं, वो एआई में किस तरह से काम करते हैं और पहले कैसे काम करते थे। क्या अब अंतर आ गया है? फ्रॉम मीडिया रिलेशंस टू मॉडल रिलेशंस। अब हम एआई मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। हमारा सारा मीडिया एआई मॉडलिंग पे काम कर रहा है। पहले हम मीडिया रिलेशंस की बात करते थे। अर्लियर पिच जर्नलिस्ट, हमारे पास पिच पत्रकार होते थे। नाउ ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर एआई मॉडल्स। अभी क्या है कि हमको अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि हमारा एआई मॉडल के हिसाब से वो उसकी खपत आगे हो जाए। सो इफ़ एआई डज नॉट नो योर ब्रांड यू डोंट एग्जिस्ट डिजिटली। अगर एआई को आपके ब्रांड के बारे में, आपके चैनल के बारे में नहीं पता है तो डिजिटल अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। अब वो समय आ गया है। तो आपको अपने कंटेंट को, अपने चैनल के ब्रांड को, अपने समाचारों को और अपने समाचार पत्र को या किसी मैगज़ीन को, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको डिजिटली ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा एआई मॉडल्स के साथ में, ताकि आपकी खबर दूर तक पहुंचे और एआई जो समर्थित हमारे जो सर्च इस समय हो रही है एजेंटिक एआई के चलते, वो लोगों तक पहुंच पाए। जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हम बात करेंगे, जीईओ। जो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये क्या है? ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट जो ट्रस्ट इट एंड साइट्स इट एंड रिकमेंड्स इट। अब यहाँ पर जो की टेक्निक्स हैं वो स्ट्रक्चर डेटा हमें चाहिए, अथॉरिटेटिव सोर्सेज हमें चाहिए एंड कॉन्टेक्चुअल रिलेवेंस हमें चाहिए। जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम कहते थे ह्यूमन के लिए, अब हम कहते हैं उसको जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर मशीन्स। हमें एक स्ट्रक्चर डेटा, अथॉरिटेटिव सोर्सेज और कॉन्टेक्चुअल रिलेवेंस, ये जो टेक्निक हैं ये हमें चाहिए जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जहाँ पर हमारे दर्शक हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें, हमें रिकमेंड कर सकें और हमारे समाचारों को देख सकें। अब जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या मीनिंग है? ये इट मीन्स डिज़ाइनिंग एंड स्ट्रक्चरिंग कंटेंट सो दैट एआई सिस्टम्स, जो हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं, आंसर्स इंजन्स एंड रिकमेंडेशन मॉडल्स कैन अंडरस्टैंड इट, ट्रस्ट इट, साइट इट एंड सरफेस इट इन रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हमें अपने एआई मॉडल को जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होगा ताकि वो हमारे जो हम समाचार दे रहे हैं वो उसके लार्ज लैंग्वेज मॉडल में उसकी खपत हो सके। और अनलाइक ट्रेडिशनल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पर इंसान या हमारा जो रीडर है, हमारा जो सर्च क्रॉलर्स हैं जो हमें सर्च सर्फिंग कर रहे हैं, उसके आधार पे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते थे। लेकिन अब जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन जीईओ क्या करता है? इट्स ऑप्टिमाइजेशन फॉर मशीन्स दैट आंसर एंड नॉट जस्ट इंडेक्स। तो अब हमको मशीन के लिए जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। सो ऑप्टिमाइजिंग reducing friction for AI comprehension and increasing confidence signals so your content becomes AI preferred। अब ये GEO हम क्यों करेंगे? क्योंकि हम ताकि जो AI प्रिफर्ड जो हमारी सर्च आज दुनिया भर में हो रही है उसमें हमारा कंटेंट लोगों तक पहुंच सके, लोगों के सामने आ पाए, इसलिए आज GEO की आवश्यकता है। अब ऑप्टिमाइजिंग फॉर AI ट्रस्ट। AI models trust content when it shows authority, consistency and verification signals। यानी आपने अपने समाचारों में जब ये कंटेंट आपका जो है वो किसी ओरिजिनल सोर्स से समर्थित है, यानी आपने जो कंटेंट डाला है वो अथॉरिटेटिव है, उसमें किसी आधिकारिक वेबसाइट का उल्लेख है या किसी गवर्नमेंट का या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से मिले आंकड़ों का उल्लेख है,
और उस सोर्स के बारे में आपने बताया है और आप ये लगातार ऐसा कर रहे हैं, यानी एक आप विश्वास बना रहे हैं कि आपका एआई मॉडल आप पर विश्वास कर रहा है और आपका ऑडियंस भी उस पर विश्वास करेगा। इसलिए ये आवश्यक है कि आपके जो भी आप एआई से समाचार जनरेट करें, उसमें आप ट्रस्टवर्दी सोर्सेस का हवाला भी दें। हाउ टू ऑप्टिमाइज? चेक ऑथरशिप, ऑथर नेम, डेजिग्नेशन एंड इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन। उसको जो आप जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं, जो आप आंकड़े दे रहे हैं, आप रिपोर्टर हैं तो किस न्यूज़ से आप जुड़े हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या है, प्रॉपर एफिलिएशन उसमें आपका दिखाई देना चाहिए। एक्सपर्ट फ्रेमिंग, अवॉइड ओपिनियन फर्स्ट राइटिंग, यूज एविडेंस फर्स्ट एक्सप्लेनेशंस। आप किसी की ओपिनियन लेके आप कोई न्यूज़ बना रहे हैं तो उसको हमें अवॉइड करना है। हमको एविडेंस बेस्ड रिपोर्टिंग करनी है। जो सामने आपको ग्राउंड ज़ीरो में जो एविडेंस दिखाई दे रहे हैं उसको आपको एक्सप्लेन जब करना है, जब आप करेंगे तो आपको एआई सिस्टम, एआई एजेंटिक एआई और आप पे भरोसा करेगा और आपके भरोसे को वो ऑडियंस तक पहुंचाएगा। स्टेबल टोन, आपकी जो टोन है वो नेचुरल, एकेडमिक एंड एक्सप्लेनेटरी, उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एक अकादमिक टोन और एक प्राकृतिक जो हम बोलचाल की भाषा है आप उसी में बोलें। अवॉइड एक्सैजरेटेड और सेंसेशनल लैंग्वेज। सनसनीखेज और बढ़ा चढ़ाकर जो हम बातें बोलने का प्रयास करें, हम वो ऐसा ना करें। हम नेचुरल टोन और नेचुरल भाषा में हम बात करें तो हमारा समाचार एआई समर्थित टूल से ज़्यादा दूर तक पहुंचेगा, ज़्यादा अच्छा ऑटोमेशन हो पाएगा। क्रॉस वेरीफाइबल फैक्ट्स, डेटा दैट अलाइंस विद ग्लोबली एक्सेप्टेड सोर्सेस। यानी मैंने भी बार बार आपसे कहा है कि आपका जो डेटा है, सूचनाएं, जानकारियां जो भी आप दे रहे हैं वो हमेशा वेरीफाइबल फैक्ट हो, उस पर आधारित हो, उसको वेरीफाई किया जा सके। उस वेबसाइट से आप देख के आप बता सकें कि ये डेटा इस सोर्स से हमने निकाला है। तो यहाँ पर ये बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पर जो एथिक्स हैं, लॉ और ह्यूमन प्रीमियम की हम बात करते हैं। जो आचार संहिताएं हैं, इससे जुड़े जो कानून हैं और जो मानवीय प्राथमिकताएं हैं, इस पूरे सिनेरियो में मास कम्युनिकेशन, न्यूज़ प्रोडक्शन, चैनल, समाचार पत्र, इस पूरे सिनेरियो में जो एआई का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर आचार संहिता, कानून और जो मानवीय प्राथमिकता है हम उसकी बात करेंगे। तो की एथिकल चैलेंजेस जो हमारे पास, जो एथिक्स हैं, जो आचार संहिता की चुनौतियाँ क्या हैं? बायसनेस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अनडिस्क्लोज्ड एआई यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचनाओं की बाढ़, बहुत सारा बायसनेस, गलत सोर्सेज पर आधारित खबरें, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता का अभाव और अनडिस्क्लोज्ड एआई यूज यानी एआई के इस्तेमाल को आप कैसे कर रहे हैं, आप यहाँ पर नहीं बताना चाहते। ये चुनौतियाँ हैं जो इस समय हमारे एथिक्स और हमारे उन एआई के कानूनों को प्रभावित करती हैं। अब यहाँ पर जो मानवीय हस्तक्षेप है, एज एआई मेक्स कंटेंट चीप, ह्यूमन जजमेंट बिकम्स वैल्यूएबल। एआई ने हमारे न्यूज़ प्रोडक्शन को सस्ता बना दिया है, वीडियो की कीमत कम कर दी है। आप आराम से कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं एआई की माध्यम से, लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑडियंस है, जो ह्यूमन है, जो उसको देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, उसका जजमेंट हमेशा हमेशा मूल्यवान रहेगा। ह्यूमन वैल्यू लाइज इन इन्वेस्टिगेशंस, ग्राउंड रिपोर्टिंग, एथिकल स्टोरी टेलिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस। आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, एथिकल स्टोरी टेलिंग, या आप किसी का आलोचनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं, वहाँ पर मानवीय जो मूल्य हैं वो हमेशा सामने रहेंगे, आते रहेंगे। एकेडमिक एंड रिसर्च इंसाइट्स की अगर हम बात करें इन एरियाज़ में, जो 2021 से 26 पिछले 5 वर्षों में जो निकल के आए हैं, जिसमें इनका शोध हो रहा है पूरी दुनिया में, ऑटोमेटेड जर्नलिज्म, algorithmic gatekeeping, AI and media economics, deepfakes and misinformation,
एथिक्स एंड गवर्नेंस। सो जो स्कॉलरली कंसेंसस है, जो एक बहुमत बना है, वो ये है कि एआई रिकॉन्फिगर्स जर्नलिज्म, इट डज नॉट एलिमिनेट इट। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो कृत्रिम मेधा है वो पत्रकारिता को एक नए सिरे से परिभाषित करेगा, लेकिन जो हमारे पत्रकारिता के मूल्य हैं उनसे समझौता कभी नहीं ना करा था और ना करेगा। तो पत्रकारिता जो पहले थी वो आज भी रहेगी। एआई से केवल उसका डेकोरेशन, उसकी गति, उसके आंकड़े, उसका आंकड़ों का प्रेजेंटेशन और उसके वीडियो क्लिपिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को उस समाचार को आसानी से समझा दें, वो इसमें इजाफा होगा, लेकिन हमारे पत्रकारिता के मूल्य वही रहेंगे। वर्क फोर्स इम्पैक्ट, जो जॉब शिफ्ट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो रोल्स डिक्लाइनिंग की बात आती है, रूटीन कंटेंट राइटर्स जो हमारे हैं उनका रोल यहाँ प्रभावित होगा। जो अभी तक आंकड़ों के आधार पर, किसी प्रेस विज्ञप्ति के आधार पे, किसी घटना के आधार पे हमारा कॉपी राइटर एक प्रेस कार्यालय में कॉपी लिखता था, वो प्रभावित होगी। अब वो सारा काम एआई कर रहा है और एक संपादक उसको संपादित कर रहा है। तो संपादक तो रहेगा, लेकिन कंटेंट राइटर अब कम होते जाएंगे या खत्म होते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको मैं स्पष्ट कर दूं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है 2025, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स 2025, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आप नोट कर लीजिए, इसको इंटरनेट पर पढ़ लीजिए। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इतने लाख नौकरियां जाएंगी तो उससे ज़्यादा नए नौकरियां, नए रोल इमर्ज होंगे। क्या होंगे? अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात करें तो डेटा जर्नलिस्ट, हमको डेटा पत्रकार अब चाहिए होंगे। एआई एडिटर्स, हमको जो कॉपी एडिटर था अब वो बदल के क्या हो जाएगा? एआई संपादक, एआई एडिटर्स। वेरिफिकेशन स्पेशलिस्ट, हमको अब आंकड़ों को और ज़्यादा तरीके से वेरीफाई करना होगा। पहले हमारे पास जो न्यूज़ के सोर्सेज थे वो सीमित थे। एक किसी सरकारी एजेंसी से प्रेस विज्ञप्ति आती है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से प्रेस विज्ञप्ति आ गई, लेकिन अब तो आपको सूचनाएं बहुत सारे सोर्सेज से मिल रही हैं। अब वो सोशल मीडिया पे भी कोई सूचना अगर आ रही है तो आपको वेरीफाई तो करना होगा, तभी तो आप उसको दिखाएंगे। तो अब इस एआई के इस माहौल में हमको वेरिफिकेशन स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे, जो खबरों को, वीडियो को वेरीफाई करें और प्रसारित करें। ऑडियंस एनालिसिस, अब ऑडियंस, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ऑडियंस का नंबर बढ़ता जा रहा है। ऑडियंस का जो पसंद है, नापसंद है, उसके लिए हमको विश्लेषक चाहिए होंगे जो ऑडियंस को एनालाइज करें। सो अप स्किलिंग जर्नलिस्ट आउट परफॉर्म ऑटोमेटेड सिस्टम्स, यानी अब ऐसे पत्रकार चाहिए होंगे जो एआई के स्किल से लैस हो और एआई से जो ऑटोमेशन हो रहा है उस पर वो लगाम कस सकें और अपने देख रेख में समाचारों को, एआई समर्थित मीडिया से बेशक वो बन रही है, लेकिन एक इंसानी पत्रकार की देख रेख में वो चीज़ें आगे बढ़ें और आगे तक प्रसारित हों। अब यहाँ जो की टेक अवेज हैं, जो हम ये सोच सकते हैं कि हम इनसे क्या हमें सबक मिलता है, हमें क्या सीख सकते हैं इस सेशन में हम जो आज बात कर रहे हैं। एआई इज ए टूल। एआई क्या है? एक टूल एंड टेक्निक है। एआई एक यंत्र है, नॉट ए जर्नलिस्ट। वो पत्रकार नहीं हो सकता। और जो त्वरित गति से जो स्पीड न्यूज़ हम देते हैं, हमेशा वो सत्य नहीं हो सकती, हमको ये भी समझना है। तो हमारी जो स्पीड है और उसके संग एक्यूरेसी भी हाई, तब हम एक्सपर्ट चैनल बनेंगे और हम एक्सपर्ट पत्रकार कहलाएंगे। तो स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो एक्सपर्टाइज के लिए आवश्यक है। एथिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी आर नॉन नेगोशिएबल। जो हमारे आचार संहिता है और पारदर्शिता है, उससे कहीं कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए और नहीं किया जाएगा। ह्यूमन जजमेंट इज द फ्यूचर एडवांटेज। जो इंसानी जजमेंट है वो भविष्य का एडवांटेज होगा। जो दर्शक और जो पत्रकार अपने जो निर्णय देंगे, जो जजमेंट देंगे, उसके आधार पर हम एआई का इस्तेमाल करेंगे। जर्नलिज्म एजुकेशन मस्ट इंक्लूड
एआई लिटरेसी। हमारे जो पत्रकारिता के विद्यालय हैं, हमारे जो पत्रकारिता के कोर्सेज हैं, वहाँ पर एआई लिटरेसी को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। तो ये की टेकअवेज हैं और यहाँ पर जो ट्रांजिशन मैसेज है, द फ्यूचर ऑफ मास कम्युनिकेशन डिपेंड्स नॉट ऑन हाउ पावरफुल एआई बिकम्स बट ऑन हाउ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन डिज़ाइन गवर्न एंड यूज इट। यानी मास कम्युनिकेशन का जो भविष्य है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि एआई के टूल कितने पावरफुल हैं, लेकिन इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कितने जिम्मेदार तरीके से, कितने जिम्मेदाराना तरीके से, कितने आचार संहिताओं के साथ ह्यूमन डिज़ाइन गवर्न एंड यूज इट, हम इंसान पत्रकार उसको डिज़ाइन करते हैं, गवर्न करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये हमको अवश्य समझना चाहिए मीडिया में एआई के प्रयोग से पहले। और अब जो पत्रकारिता है पहले कैसी थी और अब कैसी है, उसमें भी हमें अंतर अब स्पष्ट हो जाना चाहिए। जो डेटा जर्नलिस्ट है वॉज हिस्टोरिकली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन। अब जो एआई समर्थित पत्रकारिता है उसमें ट्रेंडिंग लॉजिक है, वायरल कंटेंट है, इंगेजमेंट ड्रिवन हेडलाइंस हैं, पैटर्न्स एंड बेस्ड ओपिनियंस हैं, एल्गोरिथम है, नंबर्स हैं जो आपके नैरेटिव को तय करते हैं। तो जर्नलिज्म शिफ्टेड फ्रॉम स्टोरी टेलिंग टू सिग्नल फर्स्ट। सो अब जो एआई समर्थित पत्रकारिता है वो स्टोरी टेलिंग से अब आपको जो इंडिकेशन मिलेंगे उस पर भी बहुत सारे एआई समर्थित आंकड़ों पर भी अब आधारित होगी। तो ये अंतर हमें स्पष्ट होना चाहिए। तो मानवीय जो पत्रकारिता के मूल्य हैं वो हमेशा हमारे जर्नलिज्म में रहेंगे। एआई उनको और आगे बढ़ाएगा और अच्छा बनाएगा। फिलहाल आज इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे एक नए सेशन में फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।